मैं लेखिका सिन्हा और आप देख रहे हैं अवांगत न्यूज। कोरोना काल के दौरान जहां सभी आवश्यक सुविधाएं बंद थी, जैसे बस, ट्रेन और सरकारी कार्यालय, वहीं स्कूल कॉलेज भी इससे अछूते नहीं थे। कोरोना का खतरा कम होते हुए सरकार ने जहां बस, ट्रेन जैसी सभी सुविधाएं चालू की हैं, तो वहीं सरकार अब स्कूल कॉलेज को भी खोलने लगी है। अब तक स्कूल कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, अब वहीं ऑफलाइन क्लासेस के निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। इस दौरान स्कूलों में पढ़ाई और स्कूल मैनेजमेंट किस तरह से किया जाएगा, इस पर बात करने हमारे रिपोर्टर लखन साहू छत्तीसगढ़ नगर स्थित भामाशाह स्कूल पहुंचे, जहां उनकी प्रिंसिपल लक्ष्मी यादव से खास बातचीत की। देखिए अवामदूत न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवामदूत न्यूज और मैं हूं आपके साथ लखन साहू। अब जब पूरे देश में कोरोना काल धीरे धीरे खत्म होने वाला है और पूरा देश अनलॉक हो रहा है धीरे धीरे, तो ऐसे में सरकार ने फैसला किया स्कूलों को खोलने का और पूरी सुरक्षा के साथ स्कूलों को अब धीरे धीरे खोला जा रहा है। तो ऐसे में आज हम पहुंचे हैं रायपुर के संतोषी नगर के छत्तीसगढ़ नगर में, जहां स्थित है भामाशाह स्कूल, और हम बात करेंगे भामाशाह स्कूल की प्रिंसिपल लक्ष्मी यादव जी से। मैम, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अभी जब कोरोना काल खत्म हुआ तो अब स्कूल की पढ़ाई और मैनेजमेंट को आप किस तरह से करेंगे? अभी कोरोना काल खत्म होने से सबसे पहले तो हमको बच्चों को ध्यान में रखते हुए उस प्रकार से व्यवस्था करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो बच्चे सुरक्षित रहें, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें और मास्क का इस्तेमाल करें, दूरियां बना के रखें। इसका आपको पहले तो ध्यान में रखना। उसके तहत हम बच्चों को बुला सकें, स्कूल लगा सकेंगे। और ऑनलाइन पढ़ाई जो अभी तक कोरोना काल के कारण चल रही है और अभी भी चल रही है, तो उसमें क्या है, कई बच्चे तो जुड़ रहे हैं, लेकिन बहुत अधिक बच्चे, जहाँ तक कई तो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास मोबाइल नहीं है। और मैं समझती हूँ कि अब के समय ऐसा नहीं है कि किसी के पास टच मोबाइल ना हो। पहले बता वो कुछ किसी कारण से पालक जो भी हो बोल रहे होंगे, लेकिन मैं जहाँ तक समझ रही हूँ मोबाइल नहीं है बोलते हैं, ये शायद कोई उनका समस्या होगी जो भी हो। तो कई बच्चे जुड़ नहीं पाए हैं इससे, उनकी पढ़ाई पर फर्क पड़ा है। शासन ने जो नियम निकाला है उसका तो पालन अपने को करना ही पड़ेगा। कुछ तो भाई ऐसा ही कोरोना काल का समय है, तो डर तो हर के मन में बैठा हुआ है। और पालक तो चाह रहे हैं कि स्कूल आए बच्चे, लेकिन पूरी जवाबदारी स्कूल की हो जाए। वो शायद उस प्रकार से हमारे पास ये रहे, तभी हम बच्चों को दिला के करा सकें। और इसके हिसाब से सोचती हूँ मैं, बहुत तो बच्चों की पढ़ाई का 2 साल समझ जाइए। पिछले साल भी वो जनरल प्रमोशन हुए, इस साल भी जनरल प्रमोशन होंगे। आगे उनका भविष्य क्या होगा ये तो पालक समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं। पहली बात, एक तो आमने सामने आके बच्चे पढ़ते हैं और अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बहुत फर्क है। पालकों की तो बहुत शिकायत है कि मैडम करते नहीं हैं, बच्चे बात मानते नहीं हैं। मतलब आप लोग जो कहेंगे उसी को मानेंगे, लेकिन ये जो घर पे हो रहा है पढ़ाई इनका, लेकिन उस पर ध्यान बच्चे नहीं देते। जो समझदार पालक हैं, जो ध्यान देते हैं वही कर। बाकी मोबाइल ऐसा दे तो दिए हैं, लेकिन वो कुछ गलत प्रभावित है। बच्चे पढ़ने के नाम से मोबाइल तो ले भाई, पालक अब वहाँ बैठा है, कई तो भाई अब ये एरिया ऐसा है मध्यम परिवार एरिया, बाकी माँ बाप दोनों बाहर चले जाते हैं, तो बच्चे को ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो दे दिए हैं, ठीक है कर रहे हैं, अब वो क्या कर रहे हैं ये ध्यान, तो इससे भी बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। पढ़ाई पर तो कम ध्यान है। अब छोटे बच्चे हैं वो कार्टून वार्टून पे ध्यान देते हैं, बड़े बच्चे और जो है उस पर, जहाँ तक मैं अभी प्रिंसिपल होके भी मैं तो मतलब समझ जाइए कि क्या कर ये है तो मैं भी नहीं कर पाती हूँ। हाँ, जहाँ तक मेरे को अगर कहीं कुछ ऐसा ये होना पड़ता है तो बच्चे को बुलाती हूँ भाई। और इसके लिए मेरे को ये नहीं कि मेरे को नहीं आ रहा है तो मैं बच्चों से पूछ रही हूँ भाई वो चीज़ मेरे को नहीं आ रहा है, तो सीखने में कोई बुराई नहीं है भाई। चाहे वो छोटा बच्चा मेरे को सिखा रहा है तो उसको मैं सीख सकती हूँ। तो यही जी मैम, और जैसे कि अब जब ये स्कूल अब पहले की तरह, तो जब पहले जैसे कि नॉर्मल चल रही थी पढ़ाई तो साल भर में हम सिलेबस कंप्लीट कराते थे,
लेकिन अब आप इस सिलेबस को कैसे कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि ऑनलाइन में तो बहुत सारी सिलेबस ऐसी हुई है कि नेटवर्क प्रॉब्लम या और भी अन्य कुछ प्रॉब्लम की वजह से बच्चे पूरी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तो इसका आप लोग कैसे मैनेज करेंगे? तो इसका तो क्या कर रहे हैं हम लोग कि क्या कहते हैं, कोर्स को थोड़ा कम कर दिए। जी मेन जो है उस हिसाब से उनको कराया जा रहा है। और क्या करते हैं, बच्चे कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, इसको भी ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार का कोर्स मतलब उनको लिया जा रहा है। सब्जेक्ट मतलब सिलेबस को बनाया गया है, उसी हिसाब से हम लोग पढ़ा रहे हैं। और जहाँ तक मेरे हिसाब से पूरा सिलेबस तो नहीं हो पाया है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस सितंबर से चालू हुई, जुलाई से हमें नहीं चल पाया, सितंबर से चालू। वो भी बहुत पालकों ने कहा कि भाई सभी स्कूलों में चल रहा है, तो हमारी दृष्टि से यही सोची कि भाई कई के पास मोबाइल मजदूर वर्ग के लिए हैं, तो हो सकता है ना भी हो, कैसे करेंगे, वो बच्चे रह जाएंगे। तो वो हो ही गया, रह गए वो बच्चे। इस कारण सितंबर से हमारे यहाँ चालू हुआ है और कोर्स जहाँ तक हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब मतलब रिविजन चल रहा है और टेस्ट वेस्ट हर हफ्ते लेते ही रहते हैं हम लोग। अब इस समय वार्षिक, अब देखिए शासन ने तो ऐसी जनरल प्रमोशन भी घोषित कर दिया, लेकिन मैं जहाँ तक चाह रही हूँ कि पेपर तो लूँ, लेकिन इसको लाके नहीं ले पाऊँगी, यही लग रहा है। ऑनलाइन ही पेपर लेना पड़ेगा। लेकिन कुछ पालक ऐसा चाह रहे हैं, मीटिंग लीजिए मैडम, एक एक दो क्लास का ऐसा ले सकती हैं आप, तो देखते हैं अगर मतलब ये ठीक रहा, कोरोना काल का ये ज़्यादा ये ना हो, तो देखेंगे। तो हम लोग भी सहमत होंगे तो करेंगे, यदि आप लोग सहमत होंगे तो देखकर पूरी जवाबदारी तो मेरी हो जाएगी कि आप बुलाए हो मैडम, और ऐसा कुछ हो जाता है तो स्कूल और का समस्या हो जाए, यही है सर। और ये जैसा कि अब स्कूल जब खुला तो सरकार का एक इसमें नियम लागू किया गया है कि पूरे बच्चे को स्कूल ना बुलाकर 25% बच्चों के साथ स्कूल खोला जाए, तो इसमें ऐसे में बाकी जो 75% बच्चे हैं उनका क्या होगा? हाँ, ये तो समस्या आ जाएगी उन बच्चों को। जैसे नहीं, शासन का तो खैर ठीक है भाई, उनका जो नियम है जो बता रहे हैं वो भी ठीक है कि हम 10 बच्चे 15 बच्चे बुला के पढ़ा मतलब कोर्स उनका कंप्लीट कराते जाए। और मैंने उसी प्रकार से बच्चों को बुला के, बड़े बच्चों को 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 10-10 5-5 बच्चों को ही बुला के मैंने उनका कोर्स को कंप्लीट कराया। और प्रैक्टिकल चल रहा है और प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है, तो मैं वैसी मतलब बच्चों को बुला के कर रही हूँ। मतलब भीड़ एक ऐसी स्थिति है जहाँ भीड़ लगाना अभी के समय में तो नहीं है, समस्या आ जाएगी। तो वैसे ही 10 बच्चे 15 बच्चे, लेकिन हाँ मुश्किल तो जाएगी, क्योंकि बाकी बच्चों तो उसका टाइम टेबल हमने बना दिया है। जैसे 10 बच्चे आ जा रहे हैं तो कल दूसरे दिन 10 बच्चे, इस प्रकार से उनका कोर्स और वो जो भी है उनको करवाया गया। जी मैम, ये एक सुनाई में आ रहा है कि अब इस साल जैसे कि स्कूल अब जब खुला, अब इसके बाद नए सत्र को डायरेक्ट गर्मी छुट्टी ना देकर नए सत्र को शुरू किया जाएगा, तो क्या ये सही है? जैसे गर्मी की छुट्टी ना दिया जाए, लेकिन सत्र शायद अब सत्र तो वही जून से ही है, 16 जून से शायद जी, तो क्योंकि 16 जून से ही है वो। अब अभी तक तो मेरे पास आया नहीं कि क्या कहते हैं इस सत्र को गर्मी में खोला है। वैसे भी क्या खोलना, पेपर तो है ही है जी, अप्रैल में और मई में तो पेपर ही है। रिजल्ट यही करते हो तो जुलाई हो ही जाएगा जी, तो बंद होने का सवाल ही नहीं। हाँ, बच्चे नहीं आ पाएंगे, इतनी गर्मी में कोई पालक भेजेगा भी नहीं और हम लोग भी बुलाना नहीं चाहेंगे फिलहाल। इतनी गर्मी, यहाँ की गर्मी जाते 40 डिग्री 45 डिग्री 48 डिग्री हो जाता है और हम लोग भी नहीं चाहेंगे इतनी गर्मी बच्चों को लाते हैं, तबियत को ध्यान रखते हुए नहीं चाहेंगे। गर्मी की छुट्टी तो होनी चाहिए। जी बिल्कुल। एक और लास्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है कि जिस तरह से जब स्कूल खुला है तो अब बच्चों के लिए क्या क्या सुरक्षा की दृष्टि से कोरोना जो कोरोना वायरस है उसके लिए आप लोग रोकथाम के लिए क्या क्या अपने स्कूल में सुरक्षा की दृष्टि से रखें? पहले तो मैंने बच्चों पर दूरियां बना के क्लासों में उस प्रकार से इंतजाम की हूँ। और सैनिटाइज का है, मास्क लगाना अनिवार्य है, चाहे वो बच्चे हो, पालक हो या फिर हम खुद हों, सबका। और अभी फिलहाल आप देखेंगे क्या क्या बच्चे तो खैर
उतने हैं नहीं, आएगी नहीं होते कम बच्चे स्कूल आएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। आपने देखा कि किस तरह से भावासा स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं लक्ष्मी यादव, उन्होंने बताया कि कोरोना काल के बाद अब किस तरह से उनका स्कूल जो है संचालित किया जा रहा है और उनके द्वारा, और साथ ही अब बच्चों को के जो फ्यूचर है और भविष्य के देखते हुए पढ़ाई भी अब नियमित तौर पर कराया जा रहा है। इसी तरह के और भी न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल अवामदूत न्यूज़ के साथ। तो मैथ्स का रहता है ना, बच्चे को ब्लैक बोर्ड में उनको अपन सूत्र के इसमें फार्मूला जो रहता है उसको समझाते हैं और टेस्ट वगैरह लेते हैं। जैसे जो पढ़ समझा दिए उसका दूसरे दिन अपन टेस्ट लेते हैं। ये ऑनलाइन में टेस्ट किस तरह से हो रहा था? ऑनलाइन में हम टाइमिंग देते हैं, क्वेश्चन दिए अपन ऑनलाइन में और फिर टाइम दिए कितने समय में मतलब बच्चे कंप्लीट कर लें और उसका पिक खींच करके भेजे वापस, और उसके बाद टाइम के बाद अगर बच्चे भेजते हैं तो अपन उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये चीटिंग भी हो सकते हैं, मतलब क्लास तो वो तो पेरेंट्स आ सकते हैं, चीटिंग वो पेरेंट्स ध्यान देंगे बच्चे के ऊपर। हाँ, नहीं कई बार बच्चे बताते भी नहीं है ना कि हमारा टेस्ट है ऐसा कुछ। हाँ, ये भी नहीं बात है। हाँ, तो वो तो कुछ तो जिम्मेदारी उनके ऊपर रहेगी ना। हाँ, मतलब बच्चे टेस्ट तो दिलाते हैं लेकिन अपना देख देख के लिखते रहते, पेरेंट्स को भी पता नहीं चलता, उन लोग को यही लगता है कि वो अपनी क्लास अटेंड कर रहे चुपचाप। नहीं तो वो तो ध्यान देना पड़ेगा ना कि बच्चा टेस्ट दे रहा है कि कोर्स का कर रहा है, लिख रहा है, वो तो अपन नहीं देख सकते ऑनलाइन में। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवामदूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।